नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 अद्भुत और रहस्यमय शक्तियों के बारे में। गंधर्व, यक्ष और किन्नर। ये सभी भारतीय मिथोलॉजी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंधर्व की। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ संगीतकार होता है। गंधर्व संगीत और कला के देवता माने जाते हैं। वे स्वर्ग के सुरम्य स्थानों में निवास करते हैं और अपने मधुर गीतों से देवताओं और मानवों का मन मोह लेते हैं। गंधर्वों का विशेष संबंध नृत्य और संगीत से है। वे अद्भुत गायकों और नर्तकों के रूप में जाने जाते हैं। एक गंधर्व नृत्य करता है। गंधर्वों की सुंदरता और उनके गीतों की मिठास से प्रभावित होकर देवता अक्सर उन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं। अथर्ववेद में भी गंधर्वों का उल्लेख है। वे आमतौर पर अप्सराओं के पति होते हैं। उन्हें सुंदर प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो सुगंधित पोशाक पहनते हैं और महिलाओं के प्रति भावुक होते हैं। कुछ आंशिक रूप से जानवर होते हैं, आमतौर पर एक पक्षी या घोड़ा। उनके पास असाधारण संगीत कौशल होता है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि जब सृष्टि रचना के दौरान ब्रह्मा ने कुछ यौन सक्रिय असुरों की गतिविधियों को देखा तो वे हंस पड़े। उनकी हंसी से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। अब हम यक्ष की बात करते हैं। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। यक्षों एक प्रकार के पौराणिक चरित्र हैं। यक्षों को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के विरोधी नहीं होते जैसे राक्षस होते हैं। माना जाता है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे। एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाए तथा दूसरे यज्ञों में बाधा उपस्थित करने वाले राक्षस कहलाए। यक्ष प्राचीन भारतीय साहित्य में एक अद्भुत प्राणी हैं। वे प्राकृतिक तत्वों, विशेषकर धन और समृद्धि के रक्षक माने जाते हैं। यक्ष अक्सर वृक्षों, जलाशयों और पहाड़ियों में निवास करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक अच्छे यक्ष का उदाहरण मिलता है, जिसे कुबेर कहते हैं तथा जो धन संपदा में अतुलनीय थे। एक अन्य यक्ष का प्रसंग महाभारत में भी मिलता है। जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए। अब हम किन्नर के बारे में जानते हैं। किन्नर हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाली एक मनुष्य जाति का नाम है, जिसके प्रधान केंद्र हिमवत और हेमकूट थे। पुराणों और महाभारत की कथाओं में तो उनकी चर्चाएं प्राप्त होती ही हैं। कादंबरी जैसे कुछ साहित्यिक ग्रंथों में भी उनके स्वरूप, निवास क्षेत्र और क्रियाकलापों के वर्णन मिलते हैं। जैसा उनके नाम किन्फनर से स्पष्ट है, उनकी योनि और आकृति पूर्णतः मनुष्य की नहीं मानी जाती। संभव है किन्नरों से तात्पर्य उक्त प्रदेश में रहने वाले मंगोल रक्त प्रधान उन पीतवर्ण लोगों से हो, जिनमें स्त्री पुरुष भेद भौगोलिक और रक्तगत विशेषताओं के कारण आसानी से न किया जा सकता हो। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में 2 प्रमाद हैं। एक तो यह कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए, और दूसरा यह कि अरिष्टा और कश्यप उनके आदिजनक थे। हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान निवास स्थान था, जहां वे शंकर की सेवा किया करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त समझा जाता है, और यह विश्वास है कि यक्षों और गंधर्वों की तरह वे नृत्य और गान में प्रवीण होते थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किन्नौर, जिसे वे प्रमाण के साथ प्राचीन किन्नर देश मानते हैं, इस क्षेत्र की अनेक यात्राएं की हैं और कई पुस्तकें लिखी हैं। किन्नर देश और किन्नर जाति का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझने के लिए उनकी बहुचर्चित पुस्तकें किन्नर देश और हिमाचल है। उनके अनुसार यह किन्नर देश है। किन्नर के लिए किमपुरुष शब्द भी संस्कृत में प्रयुक्त होता है, अतः इसी का नाम किमपुरुष या किमपुरुष वर्ष भी है। किन्नर या किमपुरुष देवताओं की एक योनि मानी जाती थी। किन्नर देशियों को आजकल किन्नौर में किन्नौरा कहते हैं। पहले किन्नौर या किन्नर क्षेत्र बहुत विस्तृत था। कश्मीर से पूर्व नेपाल तक प्रायः सारा ही पश्चिमी हिमालय तो निश्चित ही किन्नर जाति का निवास था। गंधर्व, यक्ष और किन्नर, ये तीनों प्राणी भारतीय संस्कृति में अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे न केवल कला और संगीत के प्रतीक हैं, बल्कि समृद्धि, सौंदर्य और विविधता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। संगीत की धुन पर तीनों प्राणी एक साथ नृत्य करते हैं। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में विविधता कितनी महत्वपूर्ण है। आइए
हम इन अद्भुत प्राणियों की कहानियों को याद रखें और उनका सम्मान करें। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको गंधर्व, यक्ष और किन्नर के बारे में जानकर आनंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो।